रात का वक्त है और एक नया मुल्क पैदा हो रहा है। हवा में उम्मीद तो है, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी है। 1947 में भारत का जन्म लेना सिर्फ एक जश्न नहीं था, बल्कि ये चुनौतियों के एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। चलिए आज इसी सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि आजाद भारत ने अपनी पहली सांसें किन मुश्किलों के बीच ली थी। 14-15 अगस्त 1947 की वो आधी रात हिंदुस्तान आजाद हो रहा था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में बोल रहे थे। उनका वो मशहूर भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, वो करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों और सपनों की आवाज थी, एक नए कल का वादा। लेकिन जहां नेहरू के शब्दों में भविष्य के लिए एक जोश था, वहीं महात्मा गांधी के शब्दों में एक बहुत गहरा दर्द छिपा था। उन्होंने उसी रात कहा कि आने वाला दिन खुशी का तो होगा, पर मातम का भी होगा। आखिर क्यों? क्योंकि आजादी की सुबह के साथ एक घना अंधेरा भी था, और यही विरोधाभास उस दौर की सबसे बड़ी, सबसे कड़वी सच्चाई थी। और ये कोई मामूली गम नहीं था, ये कीमत थी देश के बंटवारे की। एक ऐसी त्रासदी जिसने आजादी के जश्न पर हिंसा और बेघर होने की एक काली परछाई डाल दी। 1947 का साल सिर्फ आजादी का नहीं, बल्कि इंसानियत के इतिहास के सबसे बड़े और दर्दनाक माइग्रेशन का भी गवाह बना। तो इस सारी उथल पुथल के बीच नए भारत के सामने तीन सबसे बड़ी और फौरन हल करने वाली चुनौतियां थीं। और ये सिर्फ उस वक्त की परेशानियां नहीं थीं, बल्कि इन्हीं चुनौतियों ने आने वाले कई दशकों तक भारत की राजनीति और समाज का रास्ता तय करना था। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी एकता की। इतने बड़े, इतने विविध देश को, जहां सैकड़ों भाषाएं थी, अलग अलग कल्चर और धर्म थे, उसे एक धागे में कैसे पिरोया जाए। दूसरी, डेमोक्रेसी को सिर्फ संविधान की किताबों में नहीं, बल्कि असलियत में कैसे लाया जाए। और तीसरा, देश का विकास कैसे हो। क्या ये तरक्की सिर्फ कुछ लोगों तक पहुंचेगी, या समाज के हर इंसान तक, खासकर सबसे गरीब और कमजोर तक। यही वो तीन बड़े सवाल थे जिन पर भारत का भविष्य टिका था। इन तीनों चैलेंजेस में से जो सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे दर्दनाक थी, वो थी बंटवारे से पैदा हुई सिचुएशन। चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि आजादी की ये कीमत कितनी भयानक थी। तो ये बंटवारा हुआ क्यों? इसके पीछे आधार था टू नेशन थियरी, यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत। बेसिकली मुस्लिम लीग का ये मानना था कि भारत किसी एक कौम का देश नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो अलग अलग कौमों का देश है। और इसी थियरी के आधार पर उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। लेकिन इस थियरी को जमीन पर उतारना लगभग नामुमकिन था। क्यों? पहली दिक्कत तो ये थी कि जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, वो देश के दो अलग अलग कोनों में थे, एक पश्चिम में तो दूसरा पूरब में। उन्हें जोड़ना मुमकिन ही नहीं था। दूसरी मुश्किल ये कि हर मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान जाना भी नहीं चाहता था। जैसे सीमांत गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान, वो तो इसके सख्त खिलाफ थे। लेकिन सबसे बड़ी, सबसे गहरी चोट लगी पंजाब और बंगाल में, जहां सदियों से साथ रह रहे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक लकीर खींच दी गई। जैसे ही बंटवारे का फैसला हुआ, इतिहास का शायद सबसे बड़ा माइग्रेशन शुरू हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक करीब 80 लाख लोगों को अपना घर बार, अपनी जमीन, अपनी पहचान सब कुछ छोड़कर बॉर्डर के पार जाने पर मजबूर होना पड़ा। ये आंकड़ा ही उस त्रासदी की कहानी कह देता है। और ये सिर्फ लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये बेहद बेहद हिंसक था। बंटवारे से जुड़ी इस हिंसा में लगभग 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये कहानियां हैं उन लाखों परिवारों की जो हमेशा के लिए टूट गए, उन सपनों की जो नफरत की आग में जलकर राख हो गए। ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, यहाँ तो टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर से लेकर सरकारी मुलाजमों तक का बंटवारा हुआ। ये उन कम्युनिटीज का बंटवारा था जो सदियों से एक दूसरे के पड़ोसी थे। सच में, जैसा राइटर्स ने लिखा है, ये दिलों का बंटवारा था। इस दर्द को, इस तकलीफ को मशहूर पंजाबी शायर अमृता प्रीतम ने अपनी एक नज्म में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। उन्होंने पंजाब में हो रहे जुल्म को देखकर सूफी संत वारिस शाह को पुकारते हुए लिखा कि आज पंजाब की लाखों बेटियां रो रही हैं, उठो और इस दर्द को देखो। उनकी ये नज्म आज भी बंटवारे के दर्द की सबसे बड़ी आवाज मानी जाती है।
लेकिन इस नफरत के घने अंधेरे में भी इंसानियत की कुछ रोशनियां जिंदा थीं, जैसे श्वेता के दादाजी की कहानी, जिन्हें लाहौर में उनके पड़ोसी मुस्लिम परिवार ने कई दिनों तक अपने घर में छुपा कर रखा और फिर सुरक्षित भारत पहुंचाया। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि नफरत कितनी भी गहरी क्यों ना हो, इंसानियत हमेशा एक रास्ता खोज ही लेती है। देश अभी बंटवारे के जख्मों से निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे एक और बहुत गहरा सदमा लगा, एक ऐसा झटका जिसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश जश्न मना रहा था, महात्मा गांधी ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था। वो उस वक्त कोलकाता में थे और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हो रहे भयानक दंगों को रोकने के लिए उपवास पर बैठे थे। उनका दिल टूटा हुआ था कि जिन अहिंसा के सिद्धांतों के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, वो इस मुश्किल घड़ी में देश को एक नहीं रख पा रहे थे। और फिर 30 जनवरी 1948 को जब वो दिल्ली में एक प्रार्थना सभा में जा रहे थे, नाथूराम गोडसे नाम के एक शख्स ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अगले दिन देश भर के अखबारों की सुर्खियां उस गहरे सदमे और दुख को बयां कर रही थीं जो हर हिंदुस्तानी महसूस कर रहा था। गांधी जी की मौत ने देश को उसके सबसे नाजुक मोड़ पर जैसे अकेला छोड़ दिया। सांप्रदायिक नफरत का माहौल और भी बिगड़ गया। ऐसा लगा मानो देश ने अपनी आत्मा की आवाज ही खो दी हो। बंटवारे और गांधी जी की मौत के बाद अब देश के सामने एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। भारत का नक्शा आखिर दिखेगा कैसा? क्या भारत एक देश बनेगा या सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा? ये थी रियासतों को एक करने की चुनौती। इसे समझना जरूरी है। ब्रिटिश इंडिया असल में दो तरह के इलाकों से बना था, एक जिन पर अंग्रेजों का सीधा राज था और दूसरा 500 से भी ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें जहां राजा महाराजाओं का शासन था। और अंग्रेजों ने जाते जाते इन राजाओं को आजाद छोड़ दिया। उनसे कहा, चाहे तो इंडिया से जुड़ो, पाकिस्तान से, या फिर अपना अलग देश बना लो। मतलब सीधा सीधा भारत के कई टुकड़े होने का खतरा। अब इस लगभग नामुमकिन से लगने वाले काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी उठाई देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और उन्होंने अपनी समझ, अपनी कूटनीति और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से एक एक करके लगभग सभी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। ये एक ऐसी जबरदस्त कामयाबी थी जिसने आज के भारत के नक्शे को शक्ल दी और देश को टूटने से बचा लिया। तो इन सारी मुश्किलों से गुजरने के बाद आखिर भारत के निर्माताओं ने आने वाले कल के लिए कैसी नींव रखी? उनके उस वक्त लिए गए फैसलों का असर आज भी हम पर है और इसे समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात आती है, जरा सोचिए, देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र बना। लेकिन इसके बावजूद भारत के नेताओं ने एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य बनेगा। इसका मतलब था कि यहाँ सरकार का कोई धर्म नहीं होगा और हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे बराबर के अधिकार और सुरक्षा मिलेगी। जवाहरलाल नेहरू इस कमिटमेंट को लेकर बिल्कुल साफ थे। अक्टूबर 1947 में उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी में लिखा कि हमें अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ तहजीब से पेश आना होगा और उन्हें एक नागरिक के सारे अधिकार देने होंगे। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि अगर हम ऐसा नहीं कर पाए ना, तो ये एक ऐसा घाव बन जाएगा जो पूरे देश में जहर घोल देगा और शायद उसे बर्बाद कर देगा। तो ये थी आजादी के वक्त की वो बड़ी चुनौतियां, बंटवारे का दर्द, लोकतंत्र की स्थापना और देश को एक रखने की लड़ाई, जिन पर आज का भारत खड़ा है। इन्हीं सब घटनाओं ने हमारी राजनीति, हमारे समाज और हमारी पहचान को एक शक्ल दी है। अब एक सवाल सबके लिए है, इन शुरुआती चुनौतियों की विरासत आज के भारत में कहां-कहां दिखती है और आज के समय में राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।